हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम लेकर आए हैं 8 फरवरी की करंट अफेयर्स। इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आरबीआई द्वारा नए शुरू किए गए बैंक डॉट इन डोमेन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? बैंक इन डोमेन अप्रैल 2025 में भारत में बैंकों के लिए विशेष रूप से लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को वैध बैंकिंग वेबसाइट और धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों के बीच अंतर करने में मदद करेगा। आरबीआई डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक वित्तीय वर्ष के लिए FIN डॉट इन डोमेन भी शुरू करेगा। तो क्या है इसका उत्तर? ग्राहकों को वैध बैंकिंग वेबसाइट को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से अलग करने के लिए मदद करना। अब देख लेते हैं यहाँ पर आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी। तो जो आरबीआई है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसकी सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। ये बहुत बार पूछा गया है। हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी और 1935 के अधिनियम में इसको वर्णित किया गया था। एक्ट 1935 के एक्ट में क्या किया था? इसका वर्णन भी किया गया था। अब देखो 1 जनवरी, ये तो रही स्वतंत्रता से पहले की बात। अब 1 जनवरी 1949 को इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करके इसको भारत गवर्नमेंट के पूर्ण स्वामित्व में ला दिया गया। अब सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई थी, तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था। लेकिन 1937 में इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई में इसको क्या कर दिया गया? स्थानांतरित। तब से क्या है इसका मुख्यालय? कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक? आइए इसके कार्य क्या होते हैं आरबीआई के? देखो इसको क्या है, मौद्रिक अधिकारी भी कहते हैं, वित्तीय प्रणाली के विनियामक और पर्यवेक्षक की भी मुद्रा जारीकर्ता भी कहते हैं। देखो मुद्रा जारीकर्ता क्या है? ये 2 रुपए के नोट से लेके 10,000 रुपए तक के नोट को क्या कर सकता है? जारी कर सकती है ये बैंक। जबकि 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। हाल-फिलहाल में क्या है, 1 और 2 रुपए के जो नोट हैं ना, उनका मुद्रण मतलब उनकी अभी छपाई नहीं हो रही है। जो पहले प्रचलन में थे, वही आ रहे हैं। नए 1-2 रुपए के नोट आपने बहुत कम देखे होंगे, सिक्के जारी होते हैं। अब ये क्या है, सरकार का बैंक है, उसका ऋण प्रबंधन भी करता है। बैंकों का बैंक की भी संज्ञा इसको दी जाती है। बैंकिंग प्रणाली का विनियामक भी कहा जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार का भी प्रबंधन यही आरबीआई ही करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्षा तकनीकी में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर् पुनर्परिभाषित और संवर्धित अनुसंधान वर्टिकल और थ्रस्ट क्षेत्रों को किस संगठन ने जारी किया है? तो ये किया है तुम्हारा डीआरडीओ ने किया है। आइए जान लेते हैं डीआरडीओ के बारे में कुछ। देखो डीआरडीओ ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें हम, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इस स्थापना के बाद क्या है, इसने कई एक मतलब जैसे ब्रह्मोस, तेजस और जितनी ये तुम्हारी वायु रक्षा प्रणाली है, और जैसे यूएवी हैं, लाइट कॉम्पैक्ट वाले जो हल्के विमान हैं, उसके बाद में ये ड्रोन हैं, इन सबको क्या है विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर आता है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत कहाँ पर एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? ठीक है, दूतावास। तो ये कहाँ पर खोलेगा? मार्सेille में खोलेगा। अब जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। देखो जो फ्रांस है वो यूरोप में स्थित है। यूरोप में स्थित है और ये क्या है इंग्लिश यहाँ पर इंग्लैंड है, तो इंग्लिश चैनल इन दोनों के बीच में और डॉवर जल संधि इन दोनों के बीच में स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर स्पेन लगता है जो पेरिस पर्वत से इसको क्या करती है? अलग करती है। इधर ये जर्मनी है, ठीक है? इधर इसके जर्मनी है और उसके बाद में क्या है, इसके बारे में इसकी राजधानी जो कैपिटल है वो पेरिस है। पेरिस क्या है इसकी राजधानी है जो किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें एफिल टॉवर भी कहाँ पर है? एफिल टॉवर भी पेरिस में है। तो सौंदर्य राजधानी भी कहते सौंदर्य राजधानी भी कहते हैं। या फैशन नगरी, जितनी भी कॉस्मेटिक चीजें हैं वो कहाँ पर बनती हैं? वो सबसे पहले अगर कहीं बनती हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनती हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। लगभग पूरी यूरोपियन कंट्री जितने भी देश हैं उन्होंने अपनी एक ही मुद्रा कर ली है जिसको क्या बोलते हैं? यूरो बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की उपलब्धि के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के कुल उपयोगिता पैमाने पर सौर स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किया है? देखो जो सौर ऊर्जा के मामले में सबसे अव्वल पर राजस्थान है, फिर गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। तो देखो यहाँ अब तक क्या है पिछले दशक में 3400% की वृद्धि हुई है, ठीक है? इसमें अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति ने धार्मिक भेदभाव को दूर करने के लिए व्हाइट हाउस फेथ ऑफिस के निर्माण की घोषणा की है? देखो व्हाइट हाउस स्थित कहाँ पर है? व्हाइट हाउस क्या है? उम, वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो राष्ट्रपति के रहने का कार्यालय होता है और ये है कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है? तो व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिका की सीनेट है। अ, अब इसमें देखते हैं अमेरिका के बारे में। तो देखो अमेरिका और ये सबसे एक कई बार पूछा गया है, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं सीमा स्थित है, ठीक? सबसे शांत सीमा है ये और यहाँ पर ही क्या है तुम्हारी 5 झीलें पाई जाती हैं जिसको हम होम्स कह देते हैं, जो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो है इस क्रम में है। उसके बाद में एक मात्र है जो अमेरिका में स्थित है, वो है कौन-सी? मिशिगन है। और ये अमेरिका और अलास्का के बीच में बेरिंग जल संधि है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरिंग जल संधि कहाँ है? डेथ वैली भी कहाँ पर है तुम्हारी? डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है? और यहाँ पर रॉकी पर्वत है, अल्पेशियन पर्वत है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया। मिस्र, इथोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस सहित 42 देशों के लगभग 600 प्रतिभागियों ने क्या लिया इसमें भाग लिया। इस वर्ष मेले के लिए मध्य प्रदेश और उड़ीसा साझेदार राज्य रहे। तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा साझेदार राज्य रहे। मध्य प्रदेश क्या है? हार्ट ऑफ भारत कहते हैं इसको और उड़ीसा में कई एक चीजें हैं, ठीक है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है तुम्हारा? उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। इस मेले का और ये इसमें सबसे ज़्यादा क्या है तुम्हारे राष्ट्रीय उद्यान इसी में है, ठीक है? इस मेले का उद्देश्य
देश भर के कुशल कारीगरों को आमंत्रित करना, हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिछले 30 वर्षों में मातृ मृत्यु दर में वैश्विक कमी का प्रतिशत क्या है? तो ये वैश्विक कमी का जो प्रतिशत है वो कितना है 30 वर्षों में? 42%। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। इसमें क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या होती है? देखो, 15 से और 49 वर्ष की जो महिला होती है, उसको जो गर्भाधान मतलब गर्भकाल होता है, उस समय में मृत्यु हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर। और ये कितनी होती है? 1 लाख बच्चों पर जितनी माताएँ मरती हैं, उसको मातृ मृत्यु दर कहते हैं। इनकी टाइम वो क्या होता है, ऐज 15 से 49 वर्ष। जबकि अपने यहाँ पर क्या है, 18 वर्ष से शादी की उम्र होती है। लेकिन क्या है, बचपन में ही शादियाँ हो जाती हैं 15, तो वो भी है। तो भारत में कानूनों में भी क्या है, डिफरेंस है। अब देखो, हाँ, कमी आई है और इसकी भारत में कमी 83% है, जो वैश्विक वैश्विक गिरावट से लगभग दोगुनी है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में एमएमआर यानी मातृ मृत्यु दर कितनी परसेंट कम हुई है? 83% कम हुई है। मृत्यु दर, देखो शिशु मृत्यु दर क्या होती है? 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका जो प्रति 1000 पे जो बच्चे मर जाते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। ये पूछ लेते हैं कि कितने पे मरते हैं ये भी 1 लाख पर और ये 1000 पर। और इसकी टाइमिंग 15 से 49 वर्ष मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर वाली। ठीक है? तो ये क्या है? गिरावट 55% देखी गई, जबकि भारत में ये क्या है? 69% थी। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में अपने फुटबॉल महासंघ के संविधान से संशोधन करने में विफल रहने के कारण फीफा द्वारा निलंबित किया गया भारत का कौन-सा पड़ोसी देश है? कौन-सा हो सकता है? पाकिस्तान है। ये देखो, भारत है और ये पूरा भारत के साथ लगा हुआ है। यहाँ लद्दाख से भी सीमा लगती है, श्रीनगर से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है। उसके बाद में राजस्थान से और गुजरात से भी इसकी क्या है, सीमा साझा होती है। यहाँ से सिंधु नदी आती है और कराची के पास से कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। 5 चंद इस सारी नदियाँ यहाँ पर ही आती हैं, जो पंच नदियाँ हैं। ठीक है? फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 की अपनी पहली नीति समीक्षा में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित, देखो आरबीआई क्या है, मौद्रिक नीति निर्धारित कर रही है, जिससे मुद्रास्फीति वगैरह पर भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या है निर्धारित? नई रेपो दर क्या है? तो नई रेपो दर क्या है? 6.25% है। ये बहुत समय बाद अब घटाई है, 25 बीपीएस घटाकर कितनी कर दी है? 6.25% करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के जवाब में लिया गया है, जिसमें मुद्रास्फीति में गिरावट और अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना शामिल है। पिछली रेपो दर 6.50 थी, जो दिसंबर 2024 में अपरिवर्तित रही। बहुत दिन से यही चल रही थी, लेकिन क्या है अब परिवर्तित कर दी गई है। आरबीआई के बारे में मैंने ऊपर वाली स्लाइड में बता दिया है। रेपो दर क्या होती है? रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। अब देखो, अगर ऋण देगी जब ऋण दिया तो मार्केट में ऋण पहुंचेगा। जब मार्केट में ऋण पहुंच गया तो सस्ती दरों पर मिलेगा, तो लोग अधिक लेंगे तो अधिक खर्चा होगा। क्या हो जाएगा? अधिक खर्चा होगा तो मुद्रास्फीति क्या होगी? बढ़ेगी। और ऐसे ही अगर इसको सम कर लेंगे तो क्या होगा? कम खर्च होगा तो क्या होगा? मुद्रास्फीति घटेगी। रेपो दर में कमी से व्यवसाय और उपभोक्ताओं के लिए उधार लेने की लागत कम हो जाती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है? ये रही आज की क्लास। अगर आप नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है। उपभोक्ता मामलों विभाग द्वारा स्थापित एआई सक्षम, अब देखो जितने भी काम है वो एआई बेस्ड ही हो रहे हैं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट के द्वारा। तो उपभोक्ता हेल्पलाइन प्रणाली टोल फ्री नंबर जारी किया है, वो कितना किया गया है? 1915 पर। आप क्या है, शिकायत कर सकते हो अगर किसी प्रोडक्ट में कोई शिकायत आ रही है। ये रही आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।